भारत के गौरवशाली इतिहास के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। भारत का वह इतिहास जो किताबों में नहीं पढ़ाया गया, लेकर मैं हाजिर हूँ। क्या आपको पता है भारत का इतिहास सिर्फ दबाया नहीं गया, भारत का इतिहास बदला भी गया। कुछ सच इतने बड़े थे कि उन्हें छुपाना जरूर समझा गया। आज पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा भारत के वो रहस्य जो दुनिया नहीं चाहती है कि आप जानें। सिंधु घाटी की सभ्यता, दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन। आपने किताबों में पढ़ा होगा हड़प्पा एक पुरानी सभ्यता थी, लेकिन सच सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय से हजारों साल आगे थी। उनके पास परफेक्ट टाउन प्लानिंग था, ड्रेनेज सिस्टम था, मल्टी स्टोरी हाउसेस थे, स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम था। जब दुनिया के बाकी हिस्से में लोग गुफाओं में रहते थे, भारत में शहर बस चुके थे। और सबसे बड़ा सवाल है, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक गायब कैसे हो गई? यह रहस्य आज भी अधूरा है। भारत ने सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की। आज लोग सोचते हैं मेडिकल साइंस पश्चिम की देन है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में 2500 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी होती थी। श्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखा था सर्जरी टेक्निक्स, बोन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, आई कैटरेक्ट ऑपरेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कॉन्सेप्ट्स। यह विज्ञान नहीं, चमत्कार था, लेकिन हमारी किताबें इस पर चुप है। भारत का स्पेस साइंस हजारों साल पुराना है। आप देखेंगे स्पेस साइंस को नासा ने शुरू की, लेकिन हमारे ग्रंथों में अंतरिक्ष की चर्चा हजारों साल पहले थी। आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी घूमती है, सोलर एक्लिप्स का क्या कारण है, टाइम कैलकुलेशन। और वेदों ने लिखा सूर्य स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड गतिशील है। यह सिर्फ धर्म नहीं, यह नॉलेज सिस्टम था। दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी सिस्टम भारत में था। आज हम डेमोक्रेसी को पश्चिम का गिफ्ट मानते हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत पुरानी है। वैशाली गणराज्य यह दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में एक था, जहां राजा नहीं जनता के प्रतिनिधि निर्णय लेते थे, जनता निर्णय लेती थी। यह डेमोक्रेसी का पहला स्वरूप था, लेकिन इतिहास ने इसे दबा दिया। भारत की लास्ट लाइब्रेरीज, ज्ञान का सबसे बड़ा विनाश। अगर आप सोचते हैं कि भारत पिछड़ा था तो एक सवाल पूछिए, अगर भारत पिछड़ा था तो विदेशी आक्रमणकारी सबसे पहले विश्वविद्यालय क्यों जलाते थे? नालंदा लाइब्रेरी को क्यों जलाया गया? इतनी किताबें थी कि अगर आग 3 महीने तक जलती रही, सोचिए कितना ज्ञान खो गया होगा। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह भारत की चेतना को मिटाने की कोशिश थी, जो आज हम भूले पड़े हैं। भारत की मेरीटाइम पावर, समुद्र का सम्राट। इतिहास में बताता है कि अंग्रेज समुद्र के राजा थे, लेकिन सच भारत के पास भी है, महान नौसेना थी। चोल साम्राज्य, चोलों ने इंडोनेशिया तक नावल एक्सपेडिशन किया था। भारत ने समुद्र के रास्ते व्यापार फैलाया, संस्कृत फैलाई, सभ्यता फैलाई, लेकिन यह गौरव किताबों में नहीं है। भारत का स्पिरिचुअल साइंस सबसे बड़ा योगदान। भारत ने दुनिया को सिर्फ विज्ञान नहीं दिया, भारत ने दुनिया को आत्मा का विज्ञान दिया। योग, ध्यान, वेदांत आज पूरी दुनिया मानती है। मेंटल पीस का रास्ता भारत से निकला, लेकिन अफसोस हम खुद इसे भूलते जा रहे हैं। बड़ा सवाल, माइंड ब्लोइंग मूवमेंट तो सिर्फ हमें हमेशा कमजोर क्यों दिखाया गया? क्योंकि जो अपनी पहचान भूल गए उसे नियंत्रित करना आसान होता है। भारत को सिर्फ गुलाम नहीं बनाया गया, भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। भारत का इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, आत्मसम्मान है। अब समय है अपने सच को जानने का, अपनी जड़ों को पहचानने का और अपनी चेतना को जगाने का। भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, लेकिन पहले भारत को खुद जानना होगा। जय भारत। अगर आपको लगा यह सच जरूरी था तो सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट 3 इससे भी खतरनाक होगा। कमेंट में लिखिए, भारत जाग रहा है। धन्यवाद मित्रों।